सर 1.5 से 2 घंटा पढ़ता था मोस्टली इंग्लिश। तो 1 घंटा तो पूरा वोके भी देता था और उसके बाद ग्रामर। और जो कि अब जैसा टॉपिक चेंज होते जाए, कभी कॉम्प्रिहेंशन चेक दे देते हैं, तो आधे घंटे निकाल के वो कि जो भी है सीडीएस के टाइप का, तो वो सारा एक बार पढ़ लिया था। यानी कि प्रिपरेशन एनडीए की कर रहे थे पर पैटर्न सीडीएस का फॉलो कर रहे थे। कि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है तो कुछ छोड़ा भी था? यस सर। तो डेली कंसिस्टेंट है तो टेस्ट सीरीज भी एकदम सही से हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज का मतलब डरना नहीं है कि मार्क्स कमा रहे वगैरह, तो बस कंसिस्टेंट परफॉर्म करते रहना है। उसका टेंशन नहीं लेना है कि नहीं अभी मार्क्स नहीं बनते करके। कंसिस्टेंट रहना है कि आपका जो अगर टेस्ट में कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो एनडीए में भी बिल्कुल हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, लाखों बच्चा एनडीए के एग्जाम में हर 6 महीने में बैठता है, पर कुछ ही बच्चे होते हैं जो एनडीए का एग्जामिनेशन पास कर पाते हैं। इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किन रिसोर्सेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वो टॉप बुक्स है जिनको आप लगातार रेफर करेंगे तो आपका एनडीए का एग्जामिनेशन निकल सकता है। मेरे साथ में है उज्जवल चोरे, जो फोर्स डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, फाउंडेशन बैच के विद्यार्थी हैं, और इन्होंने अपने 12th क्लास के साथ ही एनडीए का एग्जामिनेशन पहले प्रयास में क्लियर किया है। सबसे पहले उज्जवल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उज्जवल, आज हम लोग जो बात करेंगे इससे बच्चों को क्लियर कट पर्सपेक्टिव मिलेगा कि किन बुक्स को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो एनडीए के एग्जामिनेशन का मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स को कंसिडर किया जाता है। तो उज्जवल, मैथमेटिक्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? तो नोट्स से पूरा तरह से ग्रो थ्रू होना कि कोई भी टॉपिक छूटे ना, और उसके बाद प्रीवियस ईयर डायरेक्टली, और तो फिर जिससे मालूम पड़े कि आपका नोट्स के रिगार्डिंग आपके सही जा रहे हैं क्या। साथ में प्रैक्टिस के लिए जो फोर्स की एनडीए बुक थी वो, और कुछ कुछ जेई के प्रीवियस ईयर। ये 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन आपने किया। तो उज्जवल, आपने तो एकदम शॉर्टकट में बता दिया, इतने आसानी से सामने वाले को समझ में आने वाली बात है नहीं। थोड़ा आराम से बताइए कि भाई कौन सा चैप्टर था, उसको कैसे किया, पहले थ्योरी पढ़ी, फॉर्मूले पढ़े, फिर क्वेश्चंस लगाए, क्या किया? सर तो पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल फंक्शंस था, तो फंक्शंस में जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन थे उनको अपेयर किया, और जो प्रैक्टिस कॉपी थी उससे एग्जांपल वाइज करा, और उसी तरह से आगे आगे धीरे धीरे फिर साथ ही में प्रीवियस ईयर और जेई के प्रीवियस ईयर एक साथ। तो देखिए, थ्योरी पहले कर ली, उसके बाद फिर एनडीए के पीवाईक्यू लगा। एनडीए के पीवाईक्यू के साथ साथ चूंकि आजकल लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है तो जेई के पीवाईक्यू बंदे ने लगा डाले और मैथमेटिक्स हो गया। उज्जवल, कितना टाइम लगातार डेली मैथमेटिक्स पढ़ते थे? सर 3 से 3.5 घंटे। 3 से 3.5 घंटे लगातार मैथमेटिक्स पढ़ते, उसमें काम हो जाता है। उज्जवल से बात करते हैं मैथमेटिक्स के बाद में। उज्जवल, सेकंड हाईएस्ट वेटेज वाला जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। आपने इंग्लिश को कितना तवज्जो दिया, कितना प्रेफरेंस उस सब्जेक्ट को दिया, और उसमें कैसे मार्क्स स्कोर किए? सर 1.5 से 2 घंटा पढ़ता था मोस्टली इंग्लिश। तो 1 घंटा तो पूरा वोके भी देता था और उसके बाद ग्रामर। और जो कि अब जैसा टॉपिक चेंज होते जाए, कभी कॉम्प्रिहेंशन चेक दे देते हैं, तो आधे घंटे निकाल के वो कि जो भी है सीडीएस के टाइप का, तो वो सारा एक बार पढ़ लिया था। यानी कि प्रिपरेशन एनडीए की कर रहे थे पर पैटर्न सीडीएस का फॉलो कर रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि सीडीएस के पैटर्न पर एनडीए का पैटर्न भी चेंज हो जाए। लास्ट टाइम जैसा चेंज हुआ था, इसलिए तो कॉम्प्रिहेंशन पर भी पूरा फोकस था। हाँ। तो क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल किए थे ग्रामर के लिए, वोकैब के लिए? सर नोट्स बेसिकली, और प्रैक्टिस के लिए एनडीए के प्रीवियस ईयर और सीडीएस के प्रीवियस ईयर। उज्जवल, जब आप नोट्स शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तो ऑडियंस समझ नहीं पा रही कौन से नोट्स? जो फोर्स से मिले हुए। फोर्स के नोट्स से अगर आप पढ़ाई करते हो तो उतना आ जाता है जिससे एग्जाम निकल जाती है? यस सर, उतना आ जाता है। हाँ। वोकैब के लिए और क्या एडिशनल चीजें की आपने? आपकी शीट्स जो कि प्रोवाइड होती थी फोर्स में, और पूरे प्रीवियस ईयर। मतलब देखिए क्या होता है, कई बार बंदे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं ना, उसको बड़ा हलवा लगने लगता है। जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होता है बड़ी बेचैनी सी रहती है। उज्जवल इतना शांत माहौल में कि बस ये कर लिया और हो गया, तो देखिए टेंशन ना लीजिए। उज्जवल कह रहे हैं कि लग के पढ़िए, यही कह रहे हैं? यस सर। 300 मार्क्स का अगर मैथमेटिक्स है तो 3 से 3.5 घंटा डेली मैथमेटिक्स पढ़िए। 200 का अगर इंग्लिश है तो 1.5 से 2 घंटा लगातार इंग्लिश पढ़िए, और उसको भी डिवाइड करके पढ़िए। ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों पोर्शन को डिवाइड करके अगर आप स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपका बेनिफिट वहां पर होगा। उज्जवल, अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के भी लगभग 100 मार्क्स के क्वेश्चंस वहां पर होते हैं। फिजिक्स के लिए क्या किया? तो फिजिक्स के लिए डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी आज पढ़ाया या फिर जो भी रिवाइज किया उसके डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर उसमें भी काम हो गया। हाँ। तो उज्जवल का एक और कहना है कि डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसको डेली घर जाकर के पढ़ लेना चाहिए। उससे रिलेटेड डेली क्वेश्चंस घर पे लगा लें। कौन सी बुक आपने प्रेफर की थी? सर ने जो एमसीक्यू दिए थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस वही किया था, और प्रीवियस ईयर।
तो जो यानी कि एकेडमी से स्टडी मटेरियल दिया गया वो सफिशिएंट उससे काम हो गया, साथ में PYQs लगा दिए। यस सर। उज्जवल, अब अगर हम फिजिक्स के बाद में बात करें तो जीएस में बहुत सारे पेपर्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, यस सर। चाहे आप बात कीजिए ज्योग्राफी की, हिस्ट्री पॉलिटी की, या फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, यस सर। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। आपने दोनों में से किसको ज्यादा वेटेज दिया था? तो वैसा तो दोनों ही पढ़ा था, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा पढ़ा था क्योंकि लास्ट टाइम ज्यादा आया था। लास्ट टाइम इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा आया था, इस बार क्या ज्यादा आया था? तो इस बार तो मॉडरेटली दोनों बराबर बराबर गया। तो दोनों बन गई आसानी से। हाँ कितने क्वेश्चंस बनाए थे? सर, स्टेटमेंट में ज्यादा थे इसलिए अब उतना हो नहीं पाया, तो 12 क्वेश्चन किए थे, 9 कुछ करेक्ट है। 12 क्वेश्चन किए बंदे ने, 9 करेक्ट हो गए, तो मतलब एक अच्छा खासा स्कोर आप कर लाए। ज्योग्राफी में आपने 36 के आसपास मार्क्स लेकर के आ गए। उज्जवल, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कैसे फोकस किया? सर केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पूरा एनसीईआरटी नोट, मतलब 9-10 की एनसीईआरटी उसी से किया था पूरा पीरियड। तो 9-10 की एनसीईआरटी जो है आपके साइंस का सेक्शन को बहुत अच्छे से कवर कर लेती है। उज्जवल, अब धीरे से एक बात और पूछता हूं आपसे कि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है तो कुछ छोड़ा भी था? यस सर। क्या छोड़ा था? हिस्ट्री छोड़ दिया था। हिस्ट्री का, लेकिन फिर भी जो भी मिनिमम टॉपिक थे, जैसे विजयनगर एक क्वेश्चन हमेशा आता है, गांधी एरा से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो उस टाइप का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ के गया था। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जहां से रैपिडली क्वेश्चंस दिख रहे थे, लगातार रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे थे, पढ़ लिया था, बाकी छोड़ दिया। बाकी छोड़ दिया। उज्जवल, जैसे टेस्ट सीरीज होती है एग्जामिनेशन के जस्ट पहले, जैसे कई बार बच्चा ऐसे होता है कि शुरुआत से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करता है, तो आपका क्या सजेशन है बच्चों को, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, टेस्ट सीरीज को कैसे हैंडल करना चाहिए? तो डेली कंसिस्टेंट है तो टेस्ट सीरीज भी एकदम सही से हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज का मतलब डरना नहीं है कि मार्क्स कमा रहे वगैरह, तो बस कंसिस्टेंट परफॉर्म करते रहना है, उसका टेंशन नहीं लेना है कि नहीं अभी मार्क्स नहीं बनते करके। कंसिस्टेंट रहना है कि आपका जो अगर टेस्ट में कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो एनडीए में भी बिल्कुल हो जाएगा। कंसिस्टेंट मेहनत कीजिए, टेस्ट में अगर कट ऑफ क्लियर हो रहा है, एकेडमी के टेस्ट में अगर कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो एनडी पे क्लियर हो जाएगा। 25-25 मार्क्स ज्यादा उससे। अगर अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा स्पेशल 2-3 टिप्स अगर आप बच्चों को देना चाहें? सर बस डेली रिवाइज किया बस, और प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये सोशल मीडिया वगैरह क्या मतलब क्या है, इसका कोई इन्फ्लुएंस था, नहीं था, यूज करते थे, नहीं करते थे? करता था लेकिन उतना भी नहीं, जैसा फ्री टाइम मिला ब्रेक वेक तो उस टाइम पे। अच्छा उज्जवल, जैसे इतना 8-10 घंटे लड़का जब पढ़ता है तो फिर अपने आप को रिफ्रेश कैसे रखते? तो रिफ्रेश इवनिंग में वॉक लिया जाता था बस, और खेला जाता था इवनिंग इवनिंग में वॉक और स्पोर्ट्स दोनों कर लेते? हाँ। सुबह कितने बजे जागता था? सुबह सर 5-6 बजे। 5 की 6? कभी मतलब वो अपने हिसाब से हाँ। क्या कवर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ। जैसे और संडेज का कैसे इस्तेमाल? संडे तो सर संडे ऐसा सब सेम हर एक हफ्ते है। अच्छा, हाँ। तो देखिए जब तक एनडीए ना निकल जाए तब तक कोई संडे नहीं, यस सर। फॉलो द सेम रूटीन। तो अगर आपको भी आप एनडीए के एग्जामिनेशन से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस हैं, हमारे एनडीए क्लियर्ड स्टूडेंट्स हमसे मिलने आते हैं, हम लोग इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं। मेन एम यही होता है कि जो भी बच्चा चाहता है एनडीए के एग्जाम देना, उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले कि क्या करने से क्या होता है। आपके मन में भी और कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इंटरव्यू में डेफिनेटली हम लोग उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एक बार फिर से उज्जवल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।